उस तिले का ये फ़ायदा भी बताता चलूँ कि उससे उज़्व तनासुल जो आपका टेढ़ा हो चुका था, दुबला हो चुका था, बारीक या छोटा रह चुका था, वो तिला लगाने से उज़्व तनासुल में एक नई जान आएगी, एक नई ताकत आएगी। आप यकीन कीजिए कि आपका उज़्व तनासुल टेढ़ापन ख़त्म हो जाएगा, मोटाई ठीक हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मर्दाना ताकत कम हो जाती है, मर्दाना ताकत ख़त्म होने लगती है। किस तरह वो अपने उज़्व तनासुल को रगड़ रगड़ कर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा होता है। सबसे बड़ा ख़तरा ये कि ऐसे शख्स की औलाद नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आदमी जब जवानी की दहलीज़ पे पहला कदम रखता है और दहलीज़ पे कदम रखने के बाद उसका वास्ता मुख्तलिफ़ लोगों के साथ होता है, मुख्तलिफ़ सोसाइटी में उठता है, बैठता है, और कुछ मजलिसों में उठने के बाद उसे एक आदत बद, बहुत बुरी आदत की लत पड़ सकती है या पड़ जाती है। उसे कहते हैं मुश्तज़नी। ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, आगे चल के मैं इसकी तशरीह सारी बयान करूँगा। लेकिन यहाँ सुन लीजिए कि मुश्तज़नी में जब इंसान मुब्तला होता है तो उसके अखलाक, उसकी सोच बिगड़ना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि मुश्तज़नी यानी कि अपने हाथ से अपनी मादा हयात मनी को खारिज करने वाला अपने जिस्म में क्या क्या बीमारियाँ पैदा कर रहा होता है, किस तरह वो अपने उज़्व तनासुल को रगड़ रगड़ कर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा होता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा ख़तरा ये कि ऐसे शख्स की औलाद नहीं होती, ख़तरा होता है। बाकी उसका जो उज़्व तनासुल टेढ़ा हो जाता है, पतला हो जाता है, साइज़ में छोटा रह जाता है, फिर वो मुख्तलिफ़ 2 नंबर लोगों के हत्थे चढ़कर अपना माल भी गंवाता है, अपनी सेहत भी बर्बाद करता है। तो आज की ज़ेर नज़र वीडियो में मैं आपको मुश्तज़नी के नुकसानात बताने वाला हूँ। सिर्फ नुकसानात नहीं, साथ इलाज भी बताने वाला हूँ। इलाज में क्या बताने वाला हूँ? आपको कोई मेडिसन नहीं बताने वाला, कोई दवाई नहीं बताने वाला। आप डरते हैं दवाइयाँ खाने से, तो आपको मैं एक हलवा बताऊँगा, ग़िज़ा बताऊँगा, दवा नहीं ग़िज़ा बताऊँगा। उसके खाने से आपको ताकत मिलेगी, आपके जिस्म में ताकत पैदा होगी। आपने जो जवानी के जोश में आकर अपना मादा हयात गंवा दिया था वो लौटेगा। और साथ ही साथ आपको मैं तिला बताऊंगा कि जिसके लगाने से टेढ़ापन, ठीक है, और साथ ही साथ दुबलापन, नफ्स का कमज़ोर हो जाना या कुछ भी हो जाना, वो लगाने से उसमें कैसे बेहतरी आएगी। वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपने मुश्तज़नी की है या करते हैं या कर चुके हैं माजी में, अब पछता रहे हैं, तो वीडियो को आज कहीं भी स्किप ना कीजिएगा, ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा। और चैनल पर नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जो घंटी है इसको दबा के नोटिफिकेशन को आल पे कर लीजिएगा, ताकि मेरी इस तरह की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। बगैर वक्त ज़ाय किए ही वीडियो का आगाज़ करते हैं। अपने हाथ से मनी को खारिज करने को फ़ारसी ज़बान में मुश्तज़नी कहते हैं। उर्फ़ आम में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में तो हैंड प्रैक्टिस भी कहते हैं, और भी नाम है, लेकिन पंजाब के अंदर जो ज़्यादातर नाम इस्तेमाल होता है उसको कहना तो नहीं चाहिए, बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो कहते हैं मुठ मारना। आसान लफ्ज़ों में ये कि उज़्व तनासुल नफ्स के ऊपर हाथ रख के उसको रगड़ने से जिस्म में जो मादा हयात, मादा मनविया निकलता है, वो ज़ाया करने को मुश्तज़नी कहते हैं। ये लत लग जाने के बाद मरीज़ को कहीं भी चैन नहीं आता। वो जितना भी परहेज़गार हो, वो कितना ही नेक क्यों ना हो, उसकी उम्र कोई भी क्यों ना हो, वो इस अमल को, इस फेल में मुब्तला होने के बाद इसको छोड़ नहीं सकता, बार बार इस अमल की तरफ जाता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मर्दाना ताकत कम हो जाती है, मर्दाना ताकत ख़त्म होने लगती है, और इंसान के अंदर अखलाकियात ख़त्म हो जाती है। माँ बहन बेटी की तमीज़ भी ख़त्म होने लगती है अगर इंसान बहुत ज़्यादा करने लग जाए। और इस अमल के करने से मनी की पैदाइश रुक जाती है, और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस करने से उज़्व तनासुल से खून आने लगता है। ज़कावत हिस्स का ऐसा शख्स मरीज़ बन जाता है, जरियान जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्तज़नी करने वाले की नींद बर्बाद हो जाती है, आसाब दिमाग पे बोझ बना रहता है, सर में दर्द रहती है, जिस्म में हर वक्त थकावट रहती है। उस मरीज़ को लगता है मेरे कंधे कोई दबाता रहे, मेरे बाजू कोई दबाता रहे, मेरी कमर कोई दबाता रहे, टांगों कोई दबाता रहे, कोई काम करने को दिल नहीं करता। खून में तेज़ी आ जाती है, पेट में उसके गैस जमा रहता है, और ऐसे मरीज़ को बार बार इत्लाम होता है। अगर वो मुश्तज़नी छोड़ना भी चाहता है तो उसे एहतलाम शुरू हो जाता है। हाजमा ऐसे मरीज़ का अक्सर व बेशतर ख़राब रहता है, कुछ खाने को दिल नहीं करता, बेड टाइम ही उसको भूख लग रही होती। कभी वो 12 बजे रोटी खा रहा है, कभी 10 बजे खा रहा है, कभी 3 बजे खाना खा रहा है।
ये उसका टाइम ख़राब हो जाता है। सबसे पहले उसे करना ये है कि अपने खाने के जो वक्त है उस पर खाए, जितनी मर्जी भूख हो, लेकिन जब खाने का वक्त हो तब खाए, जब खाने का वक्त नहीं है तब ना खाए। और ऐसे शख्स के दिमाग में हर वक्त गंदे ख्यालात, गंदी सोचें आती रहती, और गंदे ख्यालात, गंदी सोचों की वजह से जैसे उसे गंदा ख्याल आता है उसके उज़्व तनासल से पानी के कतरे आने लगते हैं और पेशाब में उसके जलन होने लगती है। और अगर ऐसा शख्स शादीशुदा हो तो सुरात इंजाल जैसे मर्ज में मुब्तला हो चुका होता है, उस शख्स की टाइमिंग नहीं होती, बड़ा परेशान होता है, उज़्व तनासल बिल्कुल ढीला होता है। जब बीवी से मिलता है, हम बिस्तरी करता है, तो उसका उज़्व तनासल इंतहाई ढीला होने की वजह से वो बीवी से सही तरह मुबाशरत भी नहीं कर पाता। ऐसे मरीज़ का दिल इंतहाई कमज़ोर होता है, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे डर जाना, खौफज़दा हो जाना, छोटी बात को दिल पे ले लेना, दिमाग पे उसको चढ़ा लेना और वहमी बन जाता है ऐसा मरीज़। और उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के एक निशानी, बड़ी निशानी होती है जो बहुत ज़्यादा मुश्तज़नी करता है। उसकी आंखों के नीचे स्याह खड्डे से बन जाते हैं। और जो सबसे बड़ा मसला ऐसे शख्स को पेश आता है वो है उज़्व तनासल टेढ़ा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, लंबाई छोटी हो जाती है, मोटाई नहीं रहती और सिकुड़ने की, फैलने की उसके अंदर सलाहियत ख़त्म हो जाती है या इंतहाई कम हो जाती है। बीवी से मिलते वक्त काफ़ी देर तक ऐसे शख्स को अपने उज़्व तनासल को खड़ा करने में टाइम लगता है, सोचता है क्या करूँ, परेशान होता है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। वजह पीछे वही मुश्तज़नी और दुआएं कर कर के अगर उसका उज़्व तनासल खड़ा हो जाता है, बीवी से मिलने लगता है, तो फिर भी उसे कोई ख़ास मज़ा नहीं आता, कोई लज़्ज़त नहीं आ रही होती। आखिरकार वो हाथ से ही अपनी मनी को निकालने पे मजबूर हो जाता है। और अगर बीवी से मिल भी लेता है तो उसे इंतशार नहीं आता। सबसे बड़ा मसला जो ऐसे शख्स के होता है कि ऐसे शख्स की औलाद नहीं होती। ये बड़ा मसला है और वो किसी को बता भी नहीं पाता। और अक्सर ये होता है कि वो ऐसा शख्स अपनी बीवी पे डाल देगा कि इसका मसला है, मेरा कोई मसला नहीं है, अपनी रिपोर्टें नहीं कराएगा। जब भी उसे बोलेंगे कि जाओ भाई रिपोर्ट करा लो, तो उसे दीन मजहब याद आ जाएगा कि नहीं भाई इस्लाम में ये रिपोर्टें नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें वो शख्स करेगा और भी बहुत सारी बातें हैं। मुश्तज़नी करने वाले का दिमाग इंतहाई कमज़ोर हो जाता है, उसे कल की बात याद नहीं होती और आखिर में ऐसा शख्स ना मर्द बन जाता है। यहाँ मैं इस बात की वजाहत करता चलूँ कि मुश्तज़नी करने की वजह से जिस शख्स का उज़्व तनासल टेढ़ा हो जाता है, पतला हो जाता है या कुछ भी उसे हो जाए, ऐसे शख्स को इसके टेढ़ेपन को, दुबलेपन को, मोटाई को ठीक रखने के लिए, टेढ़ेपन को ख़त्म करने के लिए तिलाजात का इस्तेमाल करवाया जाता है इलाज के तौर पे, जो कि गलत है। इससे उज़्व मखसूसा का टेढ़ापन ख़त्म नहीं होता, दुबलापन बिल्कुल ठीक नहीं होता। उसकी वजह यह कि जब तक आसाब, हुदत और उज़लात में फिर से ज़िंदगी पैदा ना होगी तब तक बैरूनी तौर पर ऐसे तिलों का कोई असर नहीं होगा। ऐसे मरीज़ का चेहरा उदास, गमगीन, परेशान होता है और ऐसे शख्स का कारोबार में बिल्कुल दिल नहीं लगता। कारोबार की तरफ तो वो सोचता ही नहीं है, कारोबार की तरफ तो वो जाता ही नहीं, रश की जगह से घबराता है। और मुश्तज़नी करने वाला अक्सर व बेशतर तन्हाइयों में खोया रहता है, तन्हाइयों में बैठा रहता है। ऐसे शख्स के चेहरे का रंग अक्सर व बेशतर तो जर्द होता है और ऐसा शख्स बहुत ही ज़्यादा शर्मीले मिजाज का मालिक होता है और आंखों में आंखें डालकर, आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता। ये तो इसकी अलामात थी, इसके नुकसानात थे। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस मर्ज के असबाब क्या हैं। इस मर्ज के असबाब मैंने शुरू में जिक्र तो किए हैं, लेकिन फिर से सुन लें कि बुरी सोहबत, सबसे पहली बुरी सोहबत। आपका बच्चा जब जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो उस पर नज़र रखें कि वो क्या कर रहा है, किन से मिलता है, जिनसे मिल रहा है उनकी अखलाकियात कैसे हैं, वो क्या देखते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, हर चीज़ पे उनकी नज़र रखें। नहीं रख सकते तो कम से कम अपने बच्चे के ऊपर तो आप नज़र ज़रूर रखें। बुरी सोहबत सबसे पहला जीना होता है मुश्तज़नी की तरफ जाने के लिए, पहली सीढ़ी यही होती है, बुरी सोहबत। और एक बड़ी वजह गुर्दों में सोजिश की वजह से जिनसी कुव्वत पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे मरीज खुद पर काबू नहीं रख पाता। और फवाहिश, गंदे नावल पढ़ना, गंदी फिल्में देखना और ख़ासकर कोई भी फिल्म देखती है उसमें गंदे सीन आते उस सीन को रिवर्स करके, पीछे करके बार बार देखना, ये इसके असबाब हैं। इलाज की तरफ जाने से पहले गुजारिश करूँगा कि अगर आपका बच्चा 16-17 साल की उम्र को पहुँच चुका है, एहतलाम भी हो चुका है, जवानी में कदम रख चुका है, बेहतरीन इलाज उसका निकाह है। बग़ैर किसी धूमधाम के, हल्ला गुल्ला के, शोर मचाने के उसका सादगी के साथ निकाह कर दीजिए। अगर आपकी बेटी को मेंसेस आ चुके हैं, 14 साल 13 साल उसकी उम्र हो चुकी है, तो आप फौरी उसका निकाह कर दें। बातें मैं आपको हकीकत पर मबनी बातें बता रहा हूँ। इस्लाम ने जो कानून हमें दिया है वो फितरत के ऐन मुताबिक है। जब उसे हम छोड़ेंगे तो हम बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे याद रखें कि इलाज से पहला इलाज है शादी।
अब आगे चलते हैं इसके लिए कि सबसे बेहतरीन नुस्खा, बल्कि दवा नहीं ग़िज़ा है, ऐसी ग़िज़ा कि जिसके खाने से आपकी खोई हुई, ख़त्म हुई हुई ताकत वापस आएगी, यकीनन आएगी। इस्तेमाल करेंगे तो आप जान जाएंगे। ये हलवा है। इस हलवे का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी जो ताकत ख़त्म हो रही थी या बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हो चुकी थी, वो ये हलवा खाने से अल्लाह के फजल करम से वो ताकत लौट आएगी। हलवा क्या है? ग़िज़ा है। आप मज़े से खाएंगे। स्क्रीन पर नुस्खा आ चुका है। मुरब्बा गाजर आपने 1 सेर यानी कि 1 किलो लेना है, खोया निस्फ सेर यानी आधा किलो, इलायची खुर्द 1 तोला और घी हस्बे ज़रूरत। अगर देसी घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। अगर आपको देसी घी नहीं मिलता तो कोई भी अच्छा सा घी डाल लें। इसकी तरकीब भी आप देखें ज़रा गौर से कि मुरब्बा गाजर बारीक पीस लें, फिर इसमें खोया मिला लें, फिर कुछ घी देचकी में डालकर इसमें इलायची खुर्द पीस कर डाल दें और आग पर रख दें। जब इलायची कुछ सुर्ख हो जाए तो इसमें मुरब्बा गाजर और खोया डालकर हल्की आंच पर पकाएं। इस वक्त इसमें इस कदर घी और डाल दें कि जिसमें हलवा गीला हो जाए, आसान लफ्ज़ों में तरबतर हो जाए। ये आपका हलवा तैयार है। ठीक है जनाब। इस हलवे को 1 चटानक सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ आप इस्तेमाल करें। अल्लाह जल्ला शानुहु ने चाहा तो आपकी खोई हुई ताकत वापस लौट आएगी। इस हलवा के खाने से आपके असाब दिमाग को ताकत मिलेगी, जिस्म में साले रुतूबात की पैदाइश शुरू हो जाएगी, ज़कावत हिस्स दूर होगी, जिगर और गुर्दों की सोजश कम होगी, खासकर जिगर की गर्मी में कमी आएगी, दिल को एक राहत फरहत महसूस होगी। ये रंगत को साफ और जिल्द को मोटा ताज़ा करेगा। ये मुठ मारने वालों के लिए, मुश्त जनी करने वालों के लिए, हाथ से अपना सरमाया हयात, अपनी मर्दाना ताकत को ज़ाया करने वालों के लिए ये हलवा बहुत मुफीद है। लेकिन यहाँ पर एक बात की वजाहत मैं खुले लफ्ज़ों में करता चलूँ कि आप ये हलवा खाते भी रहें और साथ हैंड प्रैक्टिस भी करते रहें। सर फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर हलवा ना बनाइएगा, पैसे ज़ाया हो जाएंगे तो गालियाँ आप मुझे देंगे। ज़रूरी ये है कि आपको मुश्तज़नी छोड़नी पड़ेगी। अब इंसान कितना भी नेक क्यों ना हो, कितना भी शरीफ क्यों ना हो और तन्हाई में हो, मोबाइल भी उसके हाथ में हो या नावल भी उसके हाथ में हो या दिमाग उसका गंदी सोचों की तरफ जा रहा हो और वो चाहे भी तो वो मुठ मारना छोड़ नहीं सकता, हैंड प्रैक्टिस छोड़ नहीं सकता, मुश्तज़नी करना छोड़ नहीं सकता। जब इंसान को ख्याल आता है तो आदमी आपे से बाहर हो जाता है, उसका हाथ ना चाहते हुए भी अपने नफ्स पे चला जाता है और काम शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप तिला लगाएं। कौन सा तिला लगाना है, वो तिला कैसे लगाना है, उस तिले के क्या क्या फ़ायदे हैं, खुलासा ये है उस तिले के लगाने से आपका दिल नहीं करेगा, वहाँ हाथ लगाने के दिल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा, वो तिला बताऊंगा, इसमें नहीं बता रहा, वीडियो लंबी हो चुकी है। दूसरा, मैं उस तिले का ये फ़ायदा भी बताता चलूँ कि उससे उज़्व तनासुल जो आपका टेढ़ा हो चुका था, दुबला हो चुका था, बारीक या छोटा रह चुका था, वो तिला लगाने से उज़्व तनासुल में एक नई जान आएगी, एक नई ताकत आएगी। आप यकीन कीजिए कि आपका उज़्व तनासुल जो सिकुड़ने फूलने में कमज़ोर था, नहीं हो रहा था, ये तिला लगाने से उसका सिकुड़ना ठीक हो जाएगा, सही फूलेगा, उसके बाद टेढ़ापन ख़त्म हो जाएगा, मोटाई ठीक हो जाएगी। अल्लाह के फजलो करम से आपको बेहद फ़ायदा होगा। वो तिला लगाने से आपकी मर्दाना ताकत लौट आएगी। लेकिन वो तिला क्या है, किस तरह लगाना है, क्या करना है, हमारी अगली वीडियो वही होगी। और 2-3 दिन गुजरने के बाद मैं उस वीडियो को यहाँ एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ आई बटन में भी लिखा हुआ आ रहा होगा तिला। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, पहले कमेंट में भी उस वीडियो का आपको लिंक तब मिलेगा जब अपलोड होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसे कि शुरू में गुजारिश कर दी थी कि चैनल पर नए होने की सूरत में सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो को हल्का सा लाइक कर देंगे तो मेरे दिल को एक अजीब सी राहत मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर करेंगे। अपने दोस्त, अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।